नागिन 6 में फाइनली लंबा लीप आ चुका है। अब तक जो कहानी महक और प्रथा के बीच दिखाई जा रही थी, अब लीप के बाद वो कहानी प्रथा की दोनों बेटियों प्रार्थना और अनमोल पर फोकस्ड हो गई है, जिनका किरदार शो में तेजस्वी प्रकाश और अमनदीप सिद्धू निभा रहे हैं। इन दो किरदारों की एंट्री के बाद अब जनता ये भी देखना चाहती है कि नागिन के रूप में कौन सी एक्ट्रेस अपने अंदाज और परफॉर्मेंस से लोगों के दिलों पर सबसे ज्यादा छाएगी। नागिन प्रथा के रूप में तो तेजस्वी ने खूब कमाल किया, लेकिन अनमोल अब इस बड़े किरदार को कैसे निभाएंगी, ये भी देखने वाली बात है। दोनों नई नागिनों में कौन है सबसे बेहतर, ये इस वीकेंड जाहिर तौर पर पता चल ही जाएगा, जब दोनों नागिनों का असली रूप सामने आएगा। लेकिन इसी के साथ 5 अनोखे ट्विस्ट भी इस शनिवार और रविवार के एपिसोड में शो को और धमाकेदार बनाएंगे। अब क्या है वो 5 ट्विस्ट, एक एक करके आपको भी बताते हैं। पहला ट्विस्ट, फाइनली होगी लीड एक्टर की एंट्री। बीते हफ्ते शो में दोनों लीड एक्ट्रेसेस की एंट्री तो हो चुकी है, लेकिन मेल लीड एक्टर की एंट्री अभी बाकी है। बीते दिनों सेट से प्रतीक सहजपाल की कई बीटीएस तस्वीरें सामने आई, जिससे साफ है कि रुद्र के रूप में इस वीकेंड प्रतीक शो में आखिरकार एंट्री ले ही लेंगे। और इसी के साथ ये भी साफ होगा कि आखिर रुद्र इंसान कैसा है। क्या वो एक सॉफ्ट कॉर्नर इंसान है जो लोगों से हमदर्दी रखता है, ख्याल रखने, सीधा साधा और जिम्मेदार लड़का है, या फिर रुद्र एक ऐसा लड़का है जो सिर्फ अपनी मनमानी करता है और अपने असूलों पर चलता है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि क्या रुद्र का किरदार पॉजिटिव होगा या फिर ग्रे शेड में, यह अनोखा राज इस हफ्ते खुलेगा। दूसरा ट्विस्ट, नई शेष नागिन के रूप में प्रार्थना। जैसा कि शो के बीते प्रोमो में ही दिखाया जा चुका है कि प्रथा की बेटी प्रार्थना को भोलेनाथ की मर्जी से नई शेष नागिन के रूप में चुना जाएगा। इस हफ्ते देखने को मिलेगा कि प्रार्थना पूरे 21 साल की हो जाएगी, जिसके कारण उसे बेचैनी होने लगेगी। उसके शरीर में शेष नागिन की ऊर्जा उत्पन्न होगी और वो उसी नाग महल में पहुंचेगी जहां उसकी नानी रहा करती थी। और जिस तरह से चंद्र की रोशनी पड़ते ही खास दूध को पीकर प्रथा शेष नागिन बनी थी, ठीक उसी प्रक्रिया को अपनाते हुए प्रार्थना इस बार शेष नागिन चुनी जाएगी और नई शेष नागिन नए अध्याय का हिस्सा बनेगी। तीसरा ट्विस्ट, सुधा चंद्रन का नया रूप। सुधा चंद्रन एक बार फिर से नागिन 6 में एंट्री कर रही हैं। हालांकि इस बार सुधा सीमा की मां के किरदार में एंट्री करेंगी, जो कि आदिवासी समुदाय की है और जिसका नागवंश से गहरी दुश्मनी भी है। इस वीकेंड सुधा का नया रूप भी सामने आने की उम्मीद है। बता दें कि सुधा लीव के बाद नई विलेन के तौर पर होगी, जो कि शेष नागिन की सबसे बड़ी दुश्मन है। हालांकि इस बार सुधा किस इरादे से शो की कहानी का हिस्सा बन रही है, इसका खुलासा इस वीकेंड ही होगा। चौथा ट्विस्ट, प्रार्थना अनमोल का कैसा है रिश्ता। वैसे तो ये साफ है कि प्रार्थना और अनमोल का रिश्ता बहनों का है, लेकिन इन दोनों बहनों का रिश्ता क्या वाकई सगी बहनों में जैसा प्यार होता है वैसा ही होगा, या फिर इस रिश्ते की नींव भी लालच और ईर्ष्या पर होगी, जैसा कि महक और प्रथा के बीच में देखने को मिला था। शुरुआत में तो देखने को मिला कि महक और प्रथा एक दूसरे के लिए जान छिड़क देती हैं। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करती हैं और पल पल एक दूसरे के लिए खड़ी रहती हैं। लेकिन महक का इरादा तो कुछ और ही था। उसके इस प्यार भरे इरादे के पीछे थी प्रथा को हराने की इच्छा, उसे मारने की इच्छा, ताकि वो शेष नागिन बन सके। ऐसे में क्या इस बार भी दोनों बहनों में शेष नागिन की शक्तियों को लेकर बदला, लड़ाई, ये सब देखने को मिलेगा? ये भी बड़ा सवाल है, जिसका खुलासा या फिर हिंट इस वीकेंड के मौके पर मिल ही जाए। और पांचवा और बड़ा ट्विस्ट, प्रथा की सच में जाएगी जान। पिछले कई दिनों से खबरें सामने आ रही हैं कि तेजस्वी, जो कि शो में प्रथा और प्रार्थना के किरदार निभा रहे हैं, मेकर्स उनके किरदार को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं, जो कि प्रथा है। खबरें हैं कि आने वाले ट्रैक में प्रथा की मौत होगी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस मौत वाले ट्रैक की शुरुआत इसी वीकेंड से होती है। पर कुल मिलाकर देखा जाए तो ये वीकेंड बेहद खास होने वाला है नागिन के फैंस के लिए, क्योंकि नए नए किरदार की शो में एंट्री होगी। तो वहीं शेष नागिन का इस बार क्या है मकसद, इस बात का खुलासा भी होगा।